नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं का 5वां पाठ पंडिता रमाबाई का अतिरिक्त अभ्यास पर चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1 पदेन उत्तरात् अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। पंडिता रमाबाई किमर्थम इंग्लैंड देशम अगच्छत अर्थात पंडिता रमाबाई ने किस लिए इंग्लैंड देश गया था। इसका उत्तर है उच्च शिक्षार्थम अर्थात उच्च शिक्षा के लिए। मुंबई नगरे सा किम अस्थापित अर्थात मुंबई नगर में उन्होंने क्या स्थापन किया था। इसका उत्तर है शारदा सदनम अर्थात शारदा सदन का। रमा स मातु किम प्राप्तवती अर्थात रमा अपने माता से क्या प्राप्त की थी। इसका उत्तर है संस्कृत शिक्षम अर्थात संस्कृत की शिक्षा। ब्राह्मण समाजेन प्रभावित सा किम अकरत अर्थात ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उन्होंने क्या किया था। इसका उत्तर है वेदाध्ययन अर्थात वेद का अध्ययन। समाज सेवाया अतिरिक्तम कस्मिन् क्षेत्रे रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति अर्थात समाज सेवा के अतिरिक्त किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है। इसका उत्तर है लेखन क्षेत्रे। प्रश्न नंबर 2 मंजूषातः समानार्थकम पदम चित्वा रिक्तस्थाने लिखत अर्थात मंजूषा से समानार्थक पद चुनकर रिक्तस्थान में लिखिए। तो आइए मंजूषा में जो पद्य है इसका अर्थ पहले जान ले। सचनीय अर्थात चिंताशील, अशिक्षित सिखाया गया, धन संग्रह धन का इकट्ठा करना, पश्चात बाद में, निःश्रय अर्थात बेघर, निराश्रय अर्थात बेघर इसका हुआ निःश्रय, चिंतनीय अर्थात चिंताशील इसका होगा सोचनीय, अर्थ संचय धन का इकट्ठा करना, धन संग्रह, अध्यापयत सिखाया गया, अशिक्षित, अनंतरम बाद में, पश्चात। प्रश्न नंबर 3 रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु अर्थात रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। अत्र निराश्रिता स्त्रियः स्वसन्मानं जीवनं यापयन्ति अर्थात यहाँ पर बेसहारा स्त्रियाँ अपने सम्मान के साथ जीवन बिता रहा है। तो प्रश्न क्या बनेगा, यहाँ कौन अपने सम्मान के साथ जीवन बिता रहा है, तो कौन को कहते हैं का। तो प्रश्न बनेगा अत्र निराश्रिता का स्वसन्मानं जीवनं यापयन्ति। रमाबाई उच्च शिक्षार्थ इंग्लैंड देशम गतवती अर्थात रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई थी। तो प्रश्न क्या बनेगा, रमाबाई किस लिए इंग्लैंड देश गई थी, तो किस लिए को कहते हैं किमर्थम। तो प्रश्न बनेगा रमाबाई किमर्थम इंग्लैंड देशम गतवती। रमाबाई 1858 ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत अर्थात रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया था। तो प्रश्न क्या बनेगा, रमाबाई कब जन्म लिया था, तो कब को कहते हैं कदा। तो प्रश्न बनेगा रमाबाई कदा जन्म अलभत। डोंगरे स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत अर्थात डोंगरे ने अपने पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी। तो प्रश्न क्या बनेगा, डोंगरे किनको संस्कृत शिक्षा दी, तो किनको कहते काम। तो प्रश्न बनेगा डोंगरे काम संस्कृतम अध्यापयत। कालक्रमेण रमया पिता विपन्न संजात अर्थात समय के बदलने से रमा का पिता निर्धन हो गया। तो प्रश्न क्या बनेगा, समय के बदलने से किनके पिता निर्धन हो गया, तो किनको कहते हैं कस्य। तो प्रश्न बनेगा कालक्रमेण कस्य पिता विपन्न संजात। प्रश्न नंबर 4 अधोदत्तम वाक्यम पठित्वा प्रश्न अनुसारेण शुद्धम उत्तरम कोष्ठक चिन्हित अर्थात नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ के प्रश्नों अनुसार शुद्ध उत्तर को चुनिए। तदनंतरम रमा स ज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैरों से समग्र भारत घूमा। अभ्रमत अर्थ घुमा। क्रियापदस्य कर्ता क
इस क्रियापद के कर्ता कौन है? कर्ता उसे कहता है जो काम करता है। यहाँ पर काम कौन कर रहा है? रमा। रमा अपने बड़े भाई के साथ पूरा भारत घुमा, तो यहाँ पर कर्ता होगा रमा। स ज्येष्ठ भाता सह अत्र सहयोगे का विभक्ति। स ज्येष्ठ भाता सह अर्थात वो अपने बड़े भाई के साथ। यहाँ पर सह अर्थात करण कारक है, तो करण कारक में होगा तृतीय विभक्ति, तो होगा तृतीय विभक्ति। समग्रम भारतम अर्थात पूरे भारत में। अत्र विशेषण पदम किम, यहाँ पर विशेषण पद क्या है? समग्रम। पदभ्याम एतस्य पदस्य अर्थ क। पदभ्याम इस पद का अर्थ क्या है? यहाँ पर है पादे पादेन पदाभ्याम, यहाँ पर होगा पदाभ्याम अर्थात पैरों से। तदनंतरम अस्य विच्छेद क अर्थात तदनंतर इसका विच्छेद क्या है? तद प्लस नंतरम, तदनम प्लस तरम, तत् प्लस अंतरम, यहाँ पर होगा तत् प्लस अंतरम। तो फ्रेंड्स आज का पार्ट यही समाप्त होता है। उम्मीद है पार्ट आप लोगों को समझ में आया। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।